Assalamu alaikum dear students, hopefully you all are doing well. So today is Friday and this is your homework time and I will give you the English and Urdu homework. So first of all, let's open the English book, page number 32. Write down the date. The month is July. Here you will write the date and the year is 2020. And today's homework topic is राइट द प्लूरल वर्ड्स। आपने अल्फाज की जमा लिखनी है, ठीक है। सो हेयर इज़ द सिंगुलर एंड हेयर इज़ प्लूरल। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सिंगुलर मीन्स वाहिद, प्लूरल मीन्स जमा। हेयर आर द पिक्चर्स और पिक्चर्स के साथ उनके नेम्स लिखे हुए हैं। एंड फर्स्ट कॉलम इज़ जो है वो सिंगुलर है एंड सेकेंड कॉलम इज़ प्लूरल। You can see here in first column, in singular column, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो एक एक है। वन एप्पल है, वन डॉल है, वन बॉय है, वन काइट है एंड वन लाइन है। सो दैट्स वाई जो एक चीज़ होती है उसको कहा जाता है सिंगुलर, ठीक है। और जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनको कहा जाता है प्लूरल। हेयर यू कैन सी द टू एप्पल्स, ठीक है। तो ये दो एप्पल्स हैं, सो दैट्स वाई ये प्लूरल है। डॉल्स, दो डॉल्स है ना। बॉयज़, टू बॉयज़ हैं तो ये प्लूरल हो गया। काइट्स, ये दो काइट्स हैं। लाइन्स, क्योंकि ये दो लाइन्स हैं। एंड बुक्स, ये दो बुक्स हैं। जो तो इसीलिए ये जो है ये प्लूरल है। अब आपने क्या करना है, सिंगुलर में आपको सारी जो है स्पेलिंग्स दी गई हैं। आपने इसी स्पेलिंग को देखकर यहाँ पर डैश में लिखना है पिक्चर के सामने। और आखिर में आपने जो है लास्ट में एक वर्ड, आपने एक लेटर ऐड करना है एंड दैट इज़ लेटर एस विद द रेड कलर। आपने रेड कलर के साथ लेटर एस लिखना है। तो जब हम एस लिख लेंगे स्पेलिंग के साथ तो ये प्लूरल बन जाएगा। यहाँ पर एप्पल की स्पेलिंग देखें, APPLE एप्पल, तो ये शो कर रहा है कि जस्ट वन एप्पल है, सिंगुलर है। अब यहाँ पर टू एप्पल्स हैं, ठीक है। तो एप्पल्स को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, APPLE हमने स्पेलिंग इसी तरह लिख ली पेंसिल के साथ। और लास्ट में हम रेड कलर के साथ हम सिर्फ एस का लेटर जो है वो लिख लेंगे। तो जब इसके साथ हम एस लिख लेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, ये जमा बन जाएगा। तो इसको हम एप्पल कहेंगे, इसको हम एप्पल्स कहेंगे, क्योंकि इसके साथ एस लग गया है और एस लगने से ये प्लूरल बन गया है। और एस को जो है रेड कलर से इसलिए लिखने का मैंने आपको कहा है कि इससे आपको याद रहेगा कि जब कभी प्लूरल लिखते हैं तो उसके लास्ट में एस लगाया जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। डॉल, DOLL डॉल लिखकर यहाँ पर आप DOLL डॉल लिखेंगे और लास्ट में एस लिख लेंगे, डॉल्स। बॉय, बॉयज। काइट, काइट्स। लाइन, लाइन्स एंड बुक, बुक्स, ठीक है। टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33। एंड ऑन पेज नंबर 33 यहाँ पर आपने क्या करना है, मैच द सिंगुलर नाउन विद द प्लूरल नाउन, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो वाहिद है उसको आपने जमा के साथ मैच करना है, ठीक है। प्लूरल के साथ सिंगुलर और प्लूरल को मैच करना है। आप पिक्चर की हेल्प के साथ भी मैच कर सकते हैं, पिक्चर को देखकर भी आप मैच कर सकते हैं और वर्ड्स को देखकर भी मैच कर सकते हैं। सो हेयर इज़ फर्स्ट जो है ये कार बनी हुई है और कार को जो है यहाँ पर जस्ट वन कार है, सो दैट्स वाई ये सिंगुलर है। एंड हेयर यू कैन सी द टू कार, दो कार्स, दो गाड़ियाँ हैं, तो ये प्लूरल है, ठीक है। तो आपने सिंगुलर को प्लूरल के साथ मैच करना है और मैच करते वक्त आप कलर्स के साथ मैच करें ताकि वो कलरफुल आपका होमवर्क प्यारा लगे। और आपने रूलर रखकर जो है रूलर की मदद से आपने क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है ताकि नीट आए। कीज़, इसके साथ मैच करना है। फ्रॉग, फ्रॉग्स। टेबल, टेबल्स। गर्ल, गर्ल्स। बॉल, बॉल्स। स्टार, स्टार्स। यहाँ पर सारी सिंगुलर पिक्चर्स हैं
और सिंगुलर जो है वर्ड्स हैं, यहाँ पर प्लूरल की जो है पिक्चर्स हैं और यहाँ पर प्लूरल वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर इंग्लिश होमवर्क। सिंगुलर प्लूरल की प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आपको उतना समझ आएगा। नाउ कम टूवर्ड्स द उर्दू होमवर्क, एंड ऑन उर्दू होमवर्क यू हैव टू, आपने जो है इस किताब का सफ़ा नंबर 34 खोलें और साथ में 33, ये दोनों सफ़े आपके जो है होमवर्क हैं। सफ़ा नंबर 33 पे आपने सबसे पहले तारीख़ लिखनी है, महीना है 7 और साल है 2020। आपके घर के काम का जो उन्वान है वो है नीचे दिए गए अल्फाज का तोड़ और जोड़ लिखिए, ठीक है। हम पहले भी ये बार बार तोड़ और जोड़ की जो है मश्क कर चुके हैं, इस दफ़ा आपने फिर करना है इस होमवर्क में। ये लिखा है ताओ तोड़े तोड़, ये अब मिलाकर सारे हरूफ को लिखा हुआ है तो इसलिए इसको जोड़ कहा जाता है। अब यहाँ पर खाली जगह पर में आपने इन हरूफ को जो है अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हर्फ है ते की आधी शक्ल देखिए आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ से जो है ते की आधी शक्ल है, तो हमने यहाँ पर ते की आधी शक्ल सबसे पहला हर्फ लिख लिया। ते के साथ दूसरा हर्फ कौन सा है, वाव, तो हमने दूसरी खाली जगह पर में वाव लिख लिया। और आखिर में है रे, तो हमने यहाँ पर रे लिख लिया। अब ये हर्फ जो, ये लफ्ज़ जो है जोड़ कर लिखा हुआ है, इन हरूफ को जोड़कर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है तोड़, और यहाँ पर अब हमने इसको अलग अलग करके लिखना है, तो ये हमने तोड़ कर लिख दिया, ये हमने तोड़ कर लिख दिया अलग अलग। अब इन तीनों को हम दोबारा मिलाकर जोड़ कर लिखेंगे, तो ते को वाव के साथ मिलाकर लिखें तो ते वाव ताओ तो, और रे को हम आखिर में ऐसे लिख लेंगे तो ये ताओ तोड़े तोड़ बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगला जो हमारे पास लफ्ज़ है चाओ चोटे चोट, तो चे पहला हर्फ है, आपने चे की आधी शक्ल लिख ली, चे के साथ दूसरा हर्फ कौन सा मिला हुआ है, वाव, हमने वाव लिख लिया। और फिर आखिर में लिखा हुआ है हर्फ टे, तो हमने टे लिख लिया, तो चे वाव टे, ठीक है। अब हम इसको ये अलग अलग लिखें, इसको दोबारा हम जोड़ कर लिखेंगे, तो चे को सबसे पहले वाव के साथ जोड़ कर लिखें, चे वाव चो बन गया, और टे को आखिर में अलग लिख लें तो ये चाओ चो टे चोट बन गया, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी तमाम हरूफ की भी जो है इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारे पास अगला जो लफ्ज़ है वो है सओ सोचे सोच, तो आपने जो है सीन वाव चे को अलग अलग करके लिखना है तोड़कर, और फिर इकट्ठा आपने आखिर में दोबारा लिखना है। शा शोखे शोख, ताओ तोला अला तोला, माओ मोड़ा ओड़ो मोड़ो, गाओ गोला अला गोला, माओ मो टाटा मोटा, ठीक है। तो आप इस तोड़ और जोड़ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको लफ्ज़ बनाना आ सके, ठीक है। अब है अगले सफ़े पे आए, सफ़ा नंबर 34 पे है अल्फाज बनाइए और लिखिए। यहाँ पर दरमियान में एक दो हरफी जो है एक लफ्ज़ लिखा हुआ है और वो है ताओ तो, ते को वाव के साथ मिलाकर लिखा हुआ है ताओ तो। अब आपने ताओ तो को सबसे पहले लाम के साथ मिलाकर जो है एक लफ्ज़ लिखना है, तो जो दरमियान में लिखा होगा लफ्ज़ आप सबसे पहले वो लिखेंगे ताओ तो मैंने सबसे पहले ताओ तो लिख लिया। उसके बाद हमने इसको जो है ताओ तो को लाम के साथ मिला लिया, तो हम ताओ तो के साथ पहला हर्फ लिखेंगे लाम, तो ये बन जाएगा ताओ तो लाम तोल। इसी तरह आप ताओ तो को इसके बाद रे और वाव के साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा तोड़ो। आपने याद रखना है कि जो दायरे में लफ्ज़ लिखा हुआ होगा हर्फ, आपने उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो ताओ तो लिख लें यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद रे और वाव लिखें तो ये बन जाएगा तोड़ो। फिर ताओ तोड़ा अड़ा तोड़ा, ताओ तो ला अला तोला, ठीक है। तो ये हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाने की मशक करनी है। इसके बाद है अल्फाज को दुरुस्त कालम में लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है 6 अल्फाज दिए गए हैं, टाओ टो,
पहला हमारे पास है टा ओ टो का काफ टोक, बा अबा गैन बाग, सा ओ सोचे सोच, मा अमा नून मान, शा ओ शोरे शोर, का अकाला अला काला। अब इन हरूफ में देखिए मैंने ज़र्द रंग के साथ जो है वाव को कलर किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए वाव को ज़र्द रंग के साथ मैंने रंग दिया है, इधर भी वाव को मैंने ज़र्द रंग दिया है और इधर भी वाव को, सिर्फ वाव को दिया है मैंने ताकि आपको समझ आ सके। और यहाँ पर आप देखें बे के साथ ये आपको एक अलिफ नज़र आ रहा है तो इसको मैंने नीला रंग दिया है। यहाँ पर मीम के साथ अलिफ मिला हुआ है, मा बन गया है। यहाँ काफ के साथ अलिफ मिला है तो का बन गया। अब आपने करना क्या है कि अलिफ की आवाज़ वाले जो हरूफ है इनमें से देखकर आपने यहाँ पर वो 3 अल्फाज लिखने हैं और वाव की आवाज़ आपने देखने हैं कि कौन से लफ्ज़ में वाव की आवाज़ आती है तो आपने वो अल्फाज यहाँ पर लिखने हैं। अब पहला लफ्ज़ देखिए टे के साथ वाव है, ठीक है, और काफ है तो यहाँ पर वाव की आवाज़ आएगी, टा ओटो काफ टोक, ठीक है। वाव की आवाज़ यहाँ पर आ रही है ना क्योंकि यहाँ पर वाव है तो इसीलिए हम इसको वाव वाले कॉलम में लिखेंगे, टा ओटो काफ टोक। अब अगला लफ्ज़ हमारे पास है बा अबा गैन बाग, बा। अब देखें बे के साथ अलिफ मिला हुआ है ये तो ये है बा अबा, तो ये अलिफ की आवाज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलिफ की आवाज़ वाले हर अल्फाज लिखेंगे तो बाग हम यहाँ पर लिखेंगे बा अबा गैन बाग। अब देखें बे के साथ अलिफ आया है तो ये अलिफ की आवाज़ है बा अबा, ठीक है। अब यहाँ पर टे के साथ वाव आया है तो ये वाव की आवाज़ है, टा ओटो। तो आपने बाकी पहली मिसाल मैंने आपके लिए लिख दी है हरूफ अल्फाज की, बाकी आपने ख़ुद ही जो है ढूंढ कर लिखना है। और होमवर्क जो है वो आप अच्छे तरीके से सफाई से कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।